तो चलिए वो चीज़ें करेंगे, एमसीक्यूज को लेंगे। बट एक बार ना एमसीक्यूज को लेने से पहले ये जो आज के टाइम पे मूवमेंट चल रही है जहाँ पे आईसीए को हम रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें निकल के आ रही है और उनको चेंज क्यों होना चाहिए, उसके बारे में कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एग्जाम्पल लेते हैं उन स्टूडेंट्स का जिनकी नवंबर 2022 के अंदर एग्जामिनेशन निकल के आने वाली है। तो उन स्टूडेंट्स की अगर आप बात करेंगे ना तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल के आती है, उनका स्टडी मटेरियल चेंज कर दिया गया है, उसमें कुछ गलतियां करी थी आईसीए ने, चेंज कर दी हैं वो गलतियां, उनको रेक्टिफाई कर दिया है। बट आई एम प्रिटी श्योर उनमें से किसी भी स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई रेक्टिफिकेशन निकल के आ गई है। दे आर इन नो क्लू ऑफ व्हाट द कॉरिजेंडम इज एंड क्या क्या चेंजेस निकल के आ गए हैं। दे आर क्लूलेस अबाउट इट। एंड ऐसा क्यों निकल के आता है समझिए। मान के चलिए आपको स्टूडेंट निकल के आते हैं जिसने सेल्फ स्टडी करनी है और आप आईसीए की किताबों से कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो फिजिकल किताबें आपके पास पहुंच गई होंगी। अब ये जो फिजिकल किताबें आपके पास पहुंची हैं, आप सोचेंगे क्या, नॉर्मली कभी भी कॉरेजेंडम नहीं आता है। ये कोई रेगुलर प्रोसेस नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो आप बार बार चेंजेस को ट्रैक कर रहे होंगे। प्रैक्टिकली आप ट्रैक कर नहीं रहे होंगे और दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर चेंज आ जाता है तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी। आईसीए ने हमें किताबें भेजी हैं फिजिकली, तो अगर कोई चेंज निकल के आता है उसके लिए भी कोई ना कोई मेल भेज दी जाएगी, हमें कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा जहां पे इन्फॉर्म करा जाएगा कि ये चेंजेस निकल के आ गए हैं, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में चेंजेस के साथ आंसर्स को लेके आइएगा। बट फिजिकली आईसीए कुछ भी नहीं भेजती है कॉरिजेंडम के रिस्पेक्ट में, किताबें भेजी जाती हैं, कॉरिजेंडम नहीं भेजा जाता फिजिकली। चलिए ठीक है, फिजिकली छोड़िए। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास शायद मेल आ जाएगी, बिकॉज आईसीआई के पास सबके मेल आईडीज हैं, तो मेल ही कर दिया जाए कि भाई साहब कोई ना कोई कॉरिजेंडम आ गया है, ये है लिंक कॉरिजेंडम का, जाइए चेक करिए, वो भी चल जाएगा। वो भी नहीं करा जाता। तीसरी चीज की बात करिए, आप सोचेंगे चलिए वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पे जाके हम चेक कर सकते हैं, मेहनत होगी, बार बार जाके हर सब्जेक्ट के लिए चेक करना पड़ेगा, लेकिन चलिए वेबसाइट पे कोई ना कोई जगह होनी चाहिए जहां पे हमें पता चले कि आईसीए ने क्या क्या चेंजेस करे हैं जो एग्जाम के अंदर हमें याद रखने हैं। वेबसाइट को देखिए, क्या शानदार वेबसाइट है। देखिए, आईसीआई का बीओएस नॉलेज पोर्टल मैंने यहाँ पे खोल रखा है। यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल, सिलेबस वगैरह वगैरह। ऐसे ही इन्होंने एक बहुत प्यारा सा सेक्शन बना रखा है, रिविजन्स इन द बीओएस पब्लिकेशंस। अभी क्या निकल के आता है, अगर आईसीआई ने जो भी पब्लिकेशंस निकाली हैं सीए इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, सारी किताबों की बात करी जा रही है, एक दो सब्जेक्ट्स की बात नहीं करी जा रही, उनमें अगर कोई भी रिविजन होता है, कोई भी कॉरिजेंडम निकल के आता है, तो जो भी चेंजेस होते हैं आइडियली सारे के सारे यहाँ पे पोस्ट करे जाने चाहिए, अपलोड करे जाने चाहिए। तो आपकी ड्यूटी क्या निकल के आती है, यहाँ पे आइए और चेक करते रहिए कोई चेंज तो नहीं निकल के आ गया। चलिए एक बार चेक करते हैं। ये जब आप खोलेंगे तो ये पेज आपका खुल जाता है। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही हैं। मुझे इंटर लेवल का पेपर नंबर 4B वो देखने को मिल रहा है, जिसमें आईडीटी में इन्होंने दिखा रखा है कि सीए इंटर लेवल पे कुछ ना कुछ चेंजेस निकल के आ गए हैं, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने भी इन्फॉर्म करा कि ये गलतियां या फिर उन्होंने खुद से रियलाइज करी, वो पहले तो आधी जो मिस्टेक्स बताई जाती हैं उन पर रिप्लाई ही नहीं आता कि चेंज करा जाएगा नहीं करा जाएगा, हमारी गलती है नहीं है। आधी जो गलतियां मान ली जाती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके इन्फॉर्म देखिए कैसे करा जा रहा है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल रहा है, डाउनलोड करेंगे तो पता चल जाएगा इनके स्टडी मटेरियल में कौन से पेज पे क्या गलती है, सही क्या होना चाहिए। सीए इंटर लेवल के आईडीटी में आपको देखने को मिल रहा है, सीए फाइनल लेवल के आईडीटी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देख के क्या लगता है, इंटर लेवल के 8 पेपर, फाइनल लेवल के 8 पेपर, टोटल 16 पेपर में मिला के 2 ही पेपर में कुछ ना कुछ गलती होगी, 2 ही पेपर के मटेरियल में गलती होगी, लेकिन आप यहाँ पे हो जाते हैं गलत। सीए इंटर लेवल के टैक्सेशन की अगर आप बात करेंगे और फाइनल लेवल के टैक्सेशन की बात करेंगे, तो इंटर लेवल के टैक्सेशन में डीटी में भी चेंजेस निकल के आ गए हैं, कॉरिजेंडम वहां पे भी है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं इशू करा गया। देखिए कहां पे इशू करा गया है वो। अननेसेसरली चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देना कि स्टूडेंट्स के लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाए, नॉट अप्रिशिएबल। देखिए, अब मैं डीटी वाला अगर कॉरिजेंडम ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे आना पड़ेगा स्टडी मटेरियल में, और यहां पे आके मैं आऊंगा इंटरमीडिएट लेवल पे। देन आई गो टू पेपर नंबर 4 विच इज टैक्सेशन। वो खोलने के बाद मेरा ये वाला पेज खुल जाएगा, ये। एंड देन आई पिक अप मई 2022 एंड नवंबर 22 वाला स्टडी मटेरियल। वो खोलने के बाद यहाँ पे मुझे लगा मिलेगा स्टडी मटेरियल के साथ कॉरिजेंडम। इनकम टैक्स वाला यहाँ पे है, आईडीटी वाला यहाँ पे नहीं है, वो वहां पे है। तो बेसिकली मैं पढ़ाई छोड़ छाड़ के यही करता रहूं कि पूरी साइट आपकी छानता रहूं, कहीं पे मुझे कोई कॉरिजेंडम मिलेगा, कहीं पे मुझे कोई कॉरिजेंडम मिलेगा। कितनी प्रैक्टिकल चीज निकल के आती है, दिक्कत आपको समझ में आ रही है? परफेक्ट, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, दिक्कत छोटी सी ये निकल के आती है दैट आपकी कहीं ना कहीं टेंडेंसी है अपनी गलतियां छुपाने की। नहीं तो ये जो गलती है ना, इन्फॉर्म करने में बहुत ज्यादा मेहनत आपकी लगेगी नहीं। आपका यूट्यूब चैनल है, वहां पे कम्युनिटी पोस्ट आप डाल सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं, आप सारे स्टूडेंट्स को मेल कर सकते हैं, फिजिकली उनको आप बार बार जो स्टूडेंट जर्नल भेजते हैं जो कि कोई मुश्किल ही पड़ता है, उसकी जगह ये वाले कॉरिजेंडम के डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेज सकते हैं।
तो अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करी जा सकती हैं एंड प्रोएक्टिवली अगर खुद से आप गलतियां डिटेक्ट नहीं भी कर पा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान है, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, हर एक इंसान से होती हैं, मेरे मॉड्यूल्स में भी गलती होगी। लेकिन मेरा स्टूडेंट कभी भी कोई भी मुझे गलती नोटिस करवाता है तो इमीडिएटली उसको चेंज करा जाता है। ऐसे ही आपको भी गलतियां नोटिस करवाने वाले इतने सारे लोग निकल के आ रहे हैं, पूरी लंबी आपकी टीम है, लंबी चौड़ी हम सारे लोग आपकी टीम है, टीचर्स, स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह, उनकी सुनिए एंड सुन के जो भी गलतियां इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं मटीरियल के अंदर उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करिए ताकि पेपर के अंदर उनको पता हो आंसर क्या लिख के आना है। अब ये जो मैंने आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक के बारे में भी नहीं पता, चांसेस ये निकल के आते हैं दैट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पुराने मटेरियल से कर रहे हैं, गलत चीज पढ़ के जा रहे हैं, पेपर में गलत चीज लिख के आएंगे, इन्होंने आंसर को चेंज कर रखा है, मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। किसको ब्लेम करेंगे उसके बाद? कोई नहीं बचेगा ब्लेम करने के लिए। और ये जो गलतियां छुपाने वाली टेंडेंसी है ना, ये अकेले स्टडी मटेरियल के कॉरिजेंडे में नहीं दिखती, ये आपके एग्जाम के पैटर्न में भी दिखती है। आपने पेपर डिजाइन करा है, आंसर्स आपको उसी टाइम पे पता होते हैं, लेकिन वहां पे रिलीज नहीं करेंगे। पेपर खत्म हो जाता है, उसके बाद महीने बीत जाते हैं, तब जाके आप निकालते हैं एक डॉक्यूमेंट जिसको बोला जाता है सजेस्टेड आंसर्स। अब होगा क्या? कोई स्टूडेंट है, उसने आंसर्स लिखे हैं, सजेस्टेड से मैच करते हैं, आप उसको मार्क्स नहीं देने वाले। क्यों? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, नो एक्सप्लेनेशन व्हाटसोएवर, आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बट आप क्या कहेंगे? नहीं, हम इसके बेसिस पे चेक नहीं करते। अरे भाई साहब, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि दुनिया को अकाउंटेंसी के बारे में सिखा रहे हैं, टैक्सेशन के बारे में सिखा रहे हैं, आपके खुद के क्वेश्चंस के डेफिनेट आंसर्स क्या होने चाहिए आप वो ही नहीं दे पा रहे कि इसका ये आंसर होना चाहिए, अगर तुमने ये आंसर दे दिया है तो इस पर मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स गलत नहीं है ये डिमांड करने के टाइम पे कि अगर हमने जो भी आपने आज सही आंसर बता रखा है वो लिखा है तो हमें मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आपके मन में कहीं से भी ये डर है कि हमने सही आंसर्स पे सही मार्क्स देने चालू कर दिए, अगर उस केस में ये दिक्कत हो जाएगी कि बहुत ही ज्यादा लोग सीएस बनने लग जाएंगे, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा एंड जितने लोग सीएस बन रहे हैं उतनी नौकरियां नहीं है मार्केट में, उतना बिजनेस नहीं है, तो सीए का नाम कुछ ना कुछ गिर जाएगा। ये डर अगर आपके दिमाग में है तो इसका एक छोटा सा सोल्यूशन निकल के आता है। स्टार्टिंग में ही बता दीजिए ये वाली अटेम्प्ट के अंदर हमें 15,000 सीएस बनाने हैं, 20,000 बनाने हैं, 10,000 बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं उसी टाइम पे बता दीजिए। स्टूडेंट का टाइम इस चीज में वेस्ट मत करिए कि उसने मेहनत करी है, उसका सही आंसर है, फिर भी उसको मार्क्स नहीं मिल रहे, बिकॉज अगर ऐसी पोजीशन निकल के आ जाती है किसी भी स्टूडेंट के केस में, उसके दिमाग में कभी भी होप बचती ही नहीं है। मैंने गलत आंसर लिखा है, मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, मुझे पता होगा कि मैं अगली अटेम्प्ट में मेहनत करके सही आंसर लिखूंगा, मार्क्स मिलेंगे, पास भी हो जाऊंगा। बट सही आंसर लिख के भी अगर मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं तो मैं क्या सोच के अगली अटेम्प्ट के लिए दोबारा ट्राई करूं? आंसर तो मेरा अभी भी सही है, कल भी सही होगा। आपका मूड करा तो आज पास करोगे, नहीं मूड करा तो कल भी पास नहीं करने वाले। तो ये जो आपका पॉइंट निकल के आता है कि ट्राई करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी पास हो जाओगे, ये नहीं चलता प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर। अगर मैं डिजर्व करता हूं फेल होना, मैं खुशी खुशी फेल हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने सही आंसर लिखा है तो मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। एंड रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द रिजल्ट्स, कि ज्यादा लोग से ये नहीं बनने चाहिए, बता दीजिए ना ये वाली अटेम्प्ट के अंदर 10,000 ही बनने वाले हैं, जिसके जितने मार्क्स आते हैं उसको उतने ही मार्क्स दीजिए। टॉप 10,000 जो भी निकल के आते हैं उनको पास करिए। अब जो मान के चलिए 11,000 पोजीशन पे आता है और फेल हो जाता है, एटलीस्ट उसको इतनी तो एक खुशी होने वाली है कि मैं अगर फेल हुआ तो मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मुझसे बेटर 10,000 स्टूडेंट्स थे जो कि पास हो गए हैं, जो कि डिजर्व करते हैं पास होना। मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी उनकी जगह पे आने वाला हूँ अगली अटेम्प्ट में। ये तो नहीं होने वाला कि भाई साहब मुझे पता ही नहीं है कब पास होऊंगा कब नहीं होऊंगा। आपके दिमाग में ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज बैठी हुई है कि दुनिया को ये ना पता चले कि हम गलतियां करते हैं, चाहे मटेरियल के अंदर चाहे पेपर्स के अंदर, और उससे हम बहुत बड़े हो जाएंगे। नहीं भाई साहब नहीं, आप गलतियां ना करने से बड़े नहीं होंगे, आप गलतियां एक्सेप्ट करने से बड़े होंगे। आपको ये जो प्रॉब्लम बताई जा रही है कि एग्जामिनर ने किसी भी आंसर को अगर गलत चेक कर रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे एग्जामिनर्स को इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बनाया जा सकता कि वो किसी भी सब्जेक्ट के जो भी आंसर्स निकल के आते हैं क्वेश्चन के, वो सारे आंसर्स को अप्रिशिएट कर पाए। टैक्सेशन के मान के चलिए एक क्वेश्चन के 4 पॉसिबल ऑल्टरनेट्स निकल के आते हैं, तो हर एग्जामिनर को पता हो चारों पॉसिबल ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं। नहीं कर सकते आप उनको इतना ट्रेन, आई टोटली एग्री विद दैट। बट गलतियां हो जाती है, स्टूडेंट बता रहा है, आपके सजेस्टेड से मैच कर रहा है, तब तो सुनिए ना, तब तो मार्क्स को इंक्रीज करिए ना। अगर आप उस टाइम पे भी इंक्रीज करने को तैयार नहीं है, वाइल रियलाइजिंग की ये गलती है, आपको खुद को पता है एक दिक्कत निकल के आ रही है हमारे कोर्स में, एंड फिर भी अगर आप इसको चेंज करने को तैयार नहीं है, तो आप समझिए कि आप ये जो बोल रहे हैं ना, दैट हम टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स इस चीज को, इस दिक्कत को कभी भी पब्लिक के अंदर लेके आते हैं तो हम प्रोफेशन का नाम खराब कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। दिस इज सोली ऑन यू, क्योंकि आपको पता है दिक्कत है, और एक छोटी सी दिक्कत है हमारे कोर्स के अंदर जो कि बहुत बड़ी दिक्कत निकल के आ जाती है। व्हेन यू सी इट इन द मैक्रो, कितने स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रही है, कितने स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पे खराब हो जाती है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्रेशन में चले जाते हैं इन चीज़ों की वजह से कि मेहनत करने के बावजूद क्लियर नहीं कर पा रहे। एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल ऑफ दिस, अगर आप चेंज नहीं करने को तैयार हैं तो शायद आप डिजर्व करते हैं कि आपको पब्लिकली इस चीज़ के लिए कॉल आउट करा जाए एंड आपको बुरा फील हो, क्योंकि चेंज की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव निकल के आता है स्टैंड को लेके। बाकी अब देखिए चेंज क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता है। आप बताइए आपको क्या लगता है।
जी, नहीं दिक्कत निकल के आती है, आई टोटली एग्री विद दिस एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उठनी चाहिए भावेश, यूट्यूब पे और हर जगह पे इस बारे में बात होनी चाहिए एंड ये हमारा मैटर उठना चाहिए, बिकॉज ये अगर नहीं उठेगा ना तो चेंज नहीं हो सकती चीजें। और भावेश एक और चीज समझिए, ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है ना हमारा, जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस चीज को सही करिए, हर साल 2 साल में ये वाली बात उठती है, ऐसे रियलाइज भी करती है बट चेंज नहीं करती, क्यों बोला जा रहा है समझिए। अगर कोर्स में ही दिक्कत होती ना, मान के चलिए कोर्स आपका ऐसे निकल के आ रहा होता कि सब्जेक्ट जो भी पढ़ाए जा रहे हैं खास नहीं है, मजे नहीं आते, प्रैक्टिकल नहीं है, फायदा नहीं है कोर्स का, आज के टाइम पे रिडंडेंट है, कोई नहीं बोलता आपको चेंज होने के लिए, सबके सब कोई और कोर्स करने लग जाते हैं। कोर्स मैं आपको लिख के बोलता हूँ, डेली बेसिस पे मैं सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं बहुत शानदार हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। जितनी भी आपको नॉलेज इनमें दी जा रही है वो पूरी की पूरी नॉलेज प्रैक्टिकली आप यूज कर पाएंगे, करोड़ों के बिजनेसेस बना पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया जॉब कर पाएंगे। तो कोर्स शानदार है, बस कोर्स के अंदर एक छोटा सा कांटा निकल के आ रहा है जो कि आपको हटाना है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी सारे के सारे कोर्सेज बहुत शानदार है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सी में ही दिक्कत है। हर कोर्स की अपनी दिक्कत है, लेकिन यार हम सारे के सारे कोर्सेज की दिक्कत हम थोड़ी सॉल्व करने वाले हैं, हमें अपने कोर्स को संभालना है। एंड यहाँ पे जो दिक्कत निकल के आ रही है, हमारी छोटी सी यही डिमांड है कि प्लीज इसको सही कर दीजिए, बिकॉज रियलाइज आप भी करते हैं दिक्कत है, एंड जब तक ये दिक्कत रहेगी आवाज उठते रहेगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चीज को जितना जल्दी हो सके चेंज कर दीजिएगा। थैंक यू।